नमस्ते, मैं डॉक्टर अनीशा गुप्ता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी होती हैं। कैटरैक्ट जनरली अफेक्ट्स दी एल्डरली एज ग्रुप, थोड़े बड़े उम्र के लोगों को अफेक्ट करता है और वो बड़े वरीड रहते हैं कि जी ऑपरेशन के बाद कितनी प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी, कितना ध्यान रखना पड़ेगा। एक पुराने जब हमारे सर्जरीज़ बड़े चीरे वाले होते थे उसकी बहुत सारी प्रिकॉशंस लोग अभी भी दिमाग में रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एवर सिंस दी सर्जरी हैज़ बिकम सो एडवांस, माइक्रो इंसिजन सर्जरी होती है जिसमें बहुत छोटा सा चीरा लगता है, तो आँख की रिकवरी बहुत फास्ट हो गई हुई है। एंड आप ज़्यादातर लोग फर्स्ट या सेकंड डे पे अपना काम नॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। हमें इसमें सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक ये, क्योंकि इट्स अ सुचरलेस सर्जरी, जितना भी छोटा वहाँ पे वूंड बना है उसको बंद होने में थोड़ा सा समय लगता है। अच्छे से बंद होने में लगभग 1 वीक के करीब लग जाता है। तो पहले 1 हफ्ते में ध्यान रखें कि आँख को ज़ोर से मसले नहीं, आँख पे कोई चोट नहीं लगनी चाहिए है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से छींक या खांसी नहीं आनी चाहिए है जिसकी वजह से एकदम से प्रेशर आँख के अंदर का ना बढ़े ताकि वो वूंड ओपन ना हो। सो दैट इज़ वन प्रिकॉशन दैट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट। द सेकेंड प्रिकॉशन इज़ कि आँख में कोई इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए, तो आँख के अंदर कुछ गिरे नहीं। उसके अलावा आप सब कुछ कर सकते हैं। आप वॉक पे जा सकते हैं, आप अपना लेडीज़ किचन का काम शुरू कर सकती हैं। आई नॉर्मली रेकमेंड कि आप नॉर्मल प्रोटेक्टिव ग्लासेस लगा के पहले 2-4 दिन जो किचन में काम करना है, और अवॉइड मसाले वगैरह अवॉइड करें किचन के, ताकि वो आँखों में ना लगे। बिकॉज ऐसा नहीं है कि वो लेंस में लगेंगे या आँख में लगेंगे, बट दे कॉज सो मच इरिटेशन कि पेशेंट का अपना एक रिफ्लेक्स होता है कि आँख को ज़ोर से मसल दे। नाउ दैट इज़ समथिंग वी डू नॉट वांट कि आँख को मसला जाए, बिकॉज उससे आपका जो है वूंड वापस से ओपन होने का थोड़ा सा रिस्क रहता है, स्पेशली इन द फर्स्ट 1 वीक। मोस्टली आफ्टर 1 वीक एवरीथिंग इज़ ओके। नहाने की ऐसी कोई मनाही नहीं होती है। गर्दन के नीचे तो आप पहले दिन से ही नहा सकते हैं, सिर से भी आप पानी डाल सकते हैं, बट जस्ट मेक श्योर कि आँख के अंदर पानी ना जाए या साबुन ना जाए, फॉर द सेम रीज़न कि वो इरिटेशन क्रिएट कर सकता है एंड द वाटर कैन टेक इन इन्फेक्शन इनसाइड द आई। तो हम चाहते हैं कि वो कुछ समय तक, जब तक वूंड हमारा पूरा का पूरा बंद नहीं हो जाए, तब तक हमारा एक्सटर्नल जो बाहर की चीज़ें हैं वो आँख के अंदर ना जाएँ। ओनली मेडिसिन शुड गो। आँख को अननेसेसरी टच भी मत करें। काला चश्मा हर समय लगाने की नीड नहीं है, घर के अंदर तो बिल्कुल लगाने की नीड नहीं होती है। वी रिकमेंड कि आप बाहर जाएं तो आप अपने नॉर्मल सन ग्लासेस लगा सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपकी धूल मिट्टी से थोड़ा बचाव रहता है। पीपल हु वर्क इन ऑफिसेज, डॉक्टर्स जिनका लैपटॉप पे काम है, वो लोग अपना काम दूसरे या तीसरे दिन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स ओनली फॉर द फील्ड वर्कर्स जो बाहर काम करते हैं, जिनको धूल मिट्टी में जाना है, कि थोड़ा सा ध्यान रखना होता है फॉर अबाउट अ वीक्स टाइम कि वो उस टाइम पे थोड़ा सा अवॉइड कर लें। अदरवाइज़ कैटरैक्ट सर्जरी में बहुत लंबी चौड़ी कोई प्रिकॉशन नहीं होती है। आप टीवी देख सकते हैं, आप किताब पढ़ सकते हैं, पहले दिन से ही आप घूम फिर सकते हैं, आप वॉक पे जा सकते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं। बस अपनी दवाइयों का ध्यान रखें टाइम पे। एंड बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली ये कि आँख को रगड़ना मसलना नहीं है, दूसरा ये कि आँख में अननेसेसरी कुछ गिरे नहीं जो आँख को इरिटेशन प्रोड्यूस करे। थैंक यू।